जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सामान्य ज्ञान यानी कि जीके कितनी मजबूत है, यानी कि जीके पर कितनी पकड़ है, तो आज आप सामान्य ज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट देकर ये जान सकते हैं कि आपकी अपनी जीके कितनी मजबूत है, कितनी तैयारी हो रही है। तो आज मैं आप सबका ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रही हूँ। इसके अंदर हम आपको महत्वपूर्ण सवाल देंगे और उन सवालों के जवाब लास्ट में देंगे। जब आपको पूरा पेपर यानी कि पूरी वीडियो देख लोगे, उसके बाद अंत में उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पहले आप एक एक प्रश्न देखते जाइए और उसके जवाब या तो कमेंट में दीजिए या आप अपनी कभी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि आपने कितने सही जवाब दिए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मेरे साथियों सभी प्रश्न आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये सभी परीक्षाओं में जीके के सवाल आते ही हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में और ऑनलाइन टेस्ट शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके पीरियड में भारत में आया था? इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए या आप कहीं नोट करते जाइए, जिसके आपको ऑनलाइन टेस्ट में ये जानकारी मिल जाए कि आपके कितने सवाल सही हैं। और दूसरा प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? जो भी हम सवाल पूछते जा रहे हैं उन सभी के जवाब लास्ट में आपको मिलेंगे, इसलिए पहले आप आंसर दीजिए अपने कि कितने सही हैं और बाद में आप उसको चेक कीजिएगा कि कितने आपके सवाल सही हुए हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी एहसास हो जाएगा। तो ये दो प्रश्न हैं। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, किसके काल में मुगल काल का पतन हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आता है। किसके काल में मुगल काल का पतन हुआ था? इसका जवाब देकर मालूम कीजिए कि आपको इसका सवाल का जवाब आता है या नहीं है। और चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इसका जवाब भी आप दीजिए, कमेंट में दीजिए, कहीं नोट कीजिएगा, लास्ट में इसका आंसर देखिएगा। साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा इस क्विज़ में, ऑनलाइन टेस्ट में, जिससे कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके जीके की। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? आपने सोचा भी नहीं होगा, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। आपने अनेकों बार पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हुई। क्या आपको मालूम है कि वो संकलन किसके द्वारा किया गया है? अगर मालूम है तो फटाफट जवाब दीजिएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे जवाब इसका आता है या नहीं आता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? अगर आपको जवाब मालूम है तो इसका जवाब दीजिए और नहीं तो अंत में आप इसका सही जवाब मालूम कीजिएगा। टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आप इस प्रश्न को याद कीजिए अच्छे से और लास्ट में अगर नहीं मालूम है तो जवाब दीजिए, देखिएगा किसी भी प्रश्न का। और इस तरह से बहुत आसानी से आपकी जीके तैयार हो सकती है बिना किसी दबाव के और बहुत इजीली आपकी जीके बहुत अच्छे से आप जीके पर अच्छे से कमांड कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सवाल आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर जवाब मालूम है तो दीजिए जवाब कमेंट करके, नहीं तो अन्यथा लास्ट में आपको इसका जवाब अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब ज़्यादा लोगों को मालूम होगा, क्योंकि
अपने भारत में जो राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जवाब देकर मालूम कीजिए कि आपको कितनी जानकारी है जीके की, क्योंकि आप सभी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रश्न तो बहुत आसान है, ये प्रश्न को आपको ज़रूर आना चाहिए इन सभी सवालों के जवाब। और अगर नहीं आते हैं तो लास्ट में इन सवालों के जवाब अवश्य देखिएगा और पता कीजिएगा आपकी क्या तैयारी है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? इसका सवाल का जवाब देकर आप खुद चेक कीजिए कि आपको इसका जवाब आता है या नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सवाल भी आपको ही देना है जवाब इसका। और दोनों ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही सवालों के जवाब आपको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो मैं बार बार कह रही हूँ कि इन सभी के सवालों के जवाब अंत में आपको मिलेंगे, लेकिन इससे आपको ये चेक करते रहिए कि हमने कितनी तैयारी जीके की कर रखी है, क्योंकि हम किसी न किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 11 11वां प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपने निकल के गया है बहुत जल्दी ही। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब भी आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 12वां प्रश्न है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कबीर की जीवनी पढ़ी है, बहुत सारी कबीर की दोहे छंद चौपाइयाँ बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको इसका जवाब भी मालूम होगा कि कबीर के गुरु कौन थे। ये दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। और इस जो ऑनलाइन टेस्ट आपका हो रहा है इसमें हमने सभी वो प्रश्न लिए हैं। अगर आप ज़रा भी जीके की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्न को आप जवाब दे सकते हैं, सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। और खुद चेक कीजिए कि आपकी तैयारी क्या है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का जवाब देकर चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 14 क्वेश्चन नंबर यानी कि 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? आज़ादी प्राप्त होने के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र होने के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? इसका जवाब भी आप जानते होंगे, जवाब दीजिए ज़्यादातर कमेंट करके या कहीं नोट कीजिएगा। और 15 ये 14वां सवाल है। 15 सवाल तक आप चेक कीजिए कि आपने कितने सवालों के जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इस सवाल का जवाब भी आप लोग जानते होंगे कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जवाब देकर बताएं कि किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 15 प्रश्नों के ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपने ये एहसास कर लिया होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपने 15 में से 13 सवालों के सही जवाब दे दिए तो आपकी नंबर 1 तैयारी चल रही है। बहुत शानदार तैयारी आप कर रहे हैं जीके की। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर 13 से कम आए हैं तो आप और अच्छी तैयारी करें, जिससे कि आपके 100% क्वेश्चन सही हों। 1-2 गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो देखते हैं सभी प्रश्नों के जवाब क्या हैं और आपने कितने सवाल सही किए हैं। आप अपना मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले सवाल का जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा सवाल का जवाब है सैयद अहमद खान। तीसरे सवाल का जवाब है औरंगजेब। चौथे सवाल का जवाब है केरल। और 5वें सवाल का जवाब है विष्णु। 6वें सवाल का जवाब है लॉर्ड मेकाले। 7वें सवाल का जवाब है हरियाणा। 8वां सवाल का जवाब है राजस्थान। और 9वें सवाल का जवाब है फातिमा बीबी। और 10वें सवाल का जवाब है साहित्य के क्षेत्र में। और 11वां सवाल का जवाब है 12 जनवरी। और 12वें सवाल का जवाब है रामानंद। 13वें सवाल का जवाब है
उड़ीसा। 14वें सवाल का जवाब है 1957 यानी कि 1957 में। और 15वां सवाल, अंतिम सवाल का जवाब है उत्तर प्रदेश। अब आप चेक कीजिए, मिलान कीजिए कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सही सवालों के जवाब दिए तो आपकी तैयारी बहुत बेस्ट चल रही है, अच्छी चल रही है। और इसी के साथ अगला टेस्ट हम लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट आपका करेंट अफेयर से जुड़े हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से तैयारी भी हो जाती है, एंजॉय भी होता है, आनंद भी आता है, कोई प्रेस मतलब दबाव नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, और आराम से सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमेशा याद भी रहते हैं, भूलते भी नहीं है कि इस तरह से ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, हमने ऐसे जवाब दिया था। ये सारी चीज़ें स्मृति में रहती हैं। तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए जुड़े हुए हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।